9 मई के पहले 10 मुजरिमों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सजाएं सुना दी। मुजरिमों को 6 साल तक कैद और जुर्माना किया गया। सजा याफ्ता अफराद में 4 अफगान शहरी भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम हैं। जराये के मुताबिक इन मुजरिमों में इस्लामाबाद के आबिद महमूद, हसन अयाज, शौकत, रावलपिंडी के मतीउल्ला और बाजोड़ का जाकिरुल्ला शामिल हैं, जबकि अफगान शहरियों में दाऊद खान, यूनस खान, एहसानुल्ला और लाल आगा शामिल। 17 मुजरिमों के खिलाफ 22 मई को FIR काटी गई। एक मुलजिम तफ्तीश के बाद बरी। रूपोश 6 मुजरिमों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार होते ही अदालत में पेशी का हुक्म। एहतजाज की आड़ में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल मुजरिमों बशमूल मास्टरमाइंड्स और सहूलतकारों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। कल एक जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। सऊदी अरब पाकिस्तान का एक ऐसा मुरब्बी, दोस्त, भाई, बरादर मुल्क है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। बुशरा बीबी के बयान से बड़ी मुल्क दुश्मनी और कोई नहीं हो सकती। जो हाथ पाक सऊदिया दोस्ती में रुकावट बना, कौम उसे तोड़ देगी। किसी को मुल्की मफाद से खेलने नहीं देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ बानी PTI की अहलिया पर बरस पड़े। कच्ची कैनाल की बहाली की इफ्तिताही तकरीब से खिताब के मौके पर कहा कि सऊदी अरब जैसे भाई और दोस्त के खिलाफ जहर उगला जाएगा तो वो क्या सोचेंगे। सऊदी अरब ने क़याम पाकिस्तान से अब तक हमेशा पाकिस्तान की बढ़ चढ़कर मदद की और बदले में कुछ नहीं चाहा। इन्हें अंदाजा नहीं कि उनके इस बयान से पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा। शहबाज शरीफ ने कच्ची कैनाल की बहाली का क्रेडिट वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को दिया। कहा, असल चैलेंज कच्ची कैनाल मंसूबे का अगला मरहला मुकम्मल करना है। मुसल्लह अफवाज दीगर इदारों के साथ मिलकर दुश्मन अनासिर के पीछे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर गैरिजन में अफसरों और जवानों से खिताब। ISPR के मुताबिक सिपा सलार ने दहशतगर्दों का नेटवर्क खत्म करने और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इयादा किया। कहा, जवानों की कुर्बानियां हमारे कौमी अज़्म की बुनियाद हैं। दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना वलीन तरजीह। फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अमन दुश्मनों का पीछा करेगी। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और खित्ते में जारी इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस की पेशरफ्त पर जामे ब्रीफिंग दी गई। बुशरा बीबी का गैर जिम्मेदाराना बयान सरासर बेबुनियाद है। सियासी मफादात के लिए झूठे इल्जामात लगाकर कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाना हुब्बुल वतनी नहीं। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का रद्द अमल। कहा, जाती तौर पर जानता हूं सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं। दोस्त मुल्क से बानी PTI के बारे में कोई कॉल नहीं आई। सियासी मफादात के लिए सऊदी अरब को निशाना बनाना अफसोसनाक है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बयान मायूस ज़हनियत की अक्कासी करता है। सियासी कुव्वतें अपने मुफादात के लिए खारजा पॉलिसी को दाव पर ना लगाएं। विफाकी वजीर इत्तला तथा तारण ने कहा, बुशरा बीबी पढ़ी लिखी खातून नहीं, इन्हें खारजा ताल्लुकात का कुछ पता नहीं। क्या दो मुमालिक के दरमियान इस तरह की गुफ्तगू होती है? उन्होंने मकरूह हरकत की। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह बोले, बुशरा बीबी गैर जरूरी बयानात ना दें। बानी PTI को रिहाई एहतजाज से नहीं, अदालतों से मिलनी है। तल्लुकात को अपनी सियासत की नज़र करना, इस किस्म की कोशिश करना, मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज किस्म की कोशिश जो है ये कल की गई है। कशमकश लीडरशिप के लिए चल रही है बाबी और नंदों के दरमियान। बुशरा बीबी ने PTI की डूबती कश्ती को बचाने के लिए गिरी हुई हरकत की। उनका बयान सियासी और मजहबी दिवालियापन की निशानी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी PTI की अहलिया के सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात की बुनियाद पर सियासत करना काबिल मजम्मत। भाभी और नंद के दरमियान पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। हमारी सियासत में ऐसी पस्ती पहले कभी नहीं देखी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए अदालती फैसले को पूरी कुव्वत से नाफिज करेंगे। साबिक आर्मी चीफ को बुशरा बीबी के इल्जामात का खुद जवाब देना चाहिए। एक घरेलू खातून
जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मुझे ऑनेस्टली अपने कानों पे यकीन नहीं आया, अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, इनका एजेंडा बहुत ख़तरनाक है। बार बार जो एहतजाज की, धरने की कॉल्स दी जाती हैं, लोग उस पर कान नहीं धरते। एक के बाद एक कॉल इनकी फेल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। गैर सियासी खातून ने दोस्त मुल्क पर हमला किया, मानना मुश्किल है कि इन्हें अपने बयान के नताइज का अंदाजा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बुशरा बीबी पर तनकीद। कच्ची केनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बार बार एहतजाज और धरने की कॉल दी जाती है, लोग हमारी कारकर्दगी से खुश हैं, इसलिए इनकी कॉल पर कान नहीं धरते। तवील अरसे बाद अच्छी खबरें मिल रही हैं, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, स्टॉक मार्केट बुलंदियों को छू रही है। कच्ची केनाल मंसूबा नवाज शरीफ दौर में शुरू हुआ, शहबाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया। तकरीब में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की शिरकत। कच्ची केनाल से डेरा बुगटी समेत बलोचिस्तान के इलाके सैराब होंगे। अहलिया बानी पीटीआई बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अडियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड केस की समात। अदालत ने 26 नवंबर को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। रेफरेंस की समात एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। बुशरा बीबी के जामिन और 2 गवाहों को तलबी के नोटिस भी जारी। तोशाखाना 2 केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरखास्त दायर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने I-9 थाने में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने के बाद केस के दिगर मुल्जिमान से अलग तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक मुल्जिमान राजा राशिद हफीज, वासी क़यूम, राजा खुरम नवाज, फैसल जावेद, उमर तनवीर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गैर हाजिर मुल्जिमान की हाजिरी से मुआफ़ी की दरखास्त मुस्तरद। मजीद समात 28 नवंबर तक मुलतवी। सरकारी मुलाजमीन खुद एहतजाज में गए या उन्हें ले जाया गया। एहतजाज आपका हक, लेकिन हम सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एहतजाज करें लेकिन सरकारी मशीनरी इस्तेमाल ना करें। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरखास्त पर जस्टिस अरशद अली के रिमार्क्स। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ीर आला एतराफ़ कर चुके कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा, कंटेनर्स हमारी हुकूमत ने नहीं लगाए। जस्टिस अरशद अली ने कहा, अवाम वफाकी हुकूमत से भी तंग है और आपकी हुकूमत से भी। एडवोकेट जनरल ने कहा, चीफ सेक्रेटरी ने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल ना करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। अदालत ने कहा, हम इस पर ऑर्डर जारी करेंगे। किसी को भी किसी सूरत भी इस्लामाबाद में किसी किस्म की जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जलसा जुलूस धरना करने की इजाज़त नहीं देंगे। जो भी लोग यहाँ 144 की वायलेशन करेंगे, जो भी रूल्स तोड़ेंगे, उस हर एक के खिलाफ ऑपरेशन होगा। सारी चीज़ के ज़िम्मेदार वो लोग होंगे जो वायलेशन करके आ रहे हैं और जो धावा बोलने के लिए आ रहे हैं। किसी को इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं करने देंगे, जानी नुकसान हुआ तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया, कहा अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। किसी किस्म के जलसे जुलूस या धरने की इजाजत नहीं देंगे। अदालती हुक्म पर 100% अमल कराएंगे। रास्ते, कारोबार और नेट बंद करने के हक में नहीं, लेकिन हम क्या करें। आज लॉयर्स जो है वो मिले हैं, खान साहब इस पे कोई फैसला ले लेंगे जनाब। हम तो अदालतों का एहतराम करने वाले लोग हैं, मगर हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के आईन में फंडामेंटल राइट्स के हवाले से चीजें बहुत वाज़ेह हैं। किसी भी हवाले से जो है इसको रोका नहीं जा सकता, ये हमारा आईनी हक है। पीटीआई के एहतजाज के लिए तैयारियां जारी। रहनुमा इस्लामाबाद पहुंचने के लिए पुरअज़्म। शेख वकास अकरम ने कहा, एहतजाज पीटीआई का आईनी हक, हमारा एहतजाज रोका नहीं जा सकता। अदालती फैसले के हवाले से कहा, बुकला ने आज बानी पीटीआई से मुलाकात की, वो हतमी फैसला करेंगे। प्रोग्राम बरक्स विद राना मुबश्शर में गुफ्तगू। मोटरवेज आज रात 8 बजे से ताहुक्म सानी बंद, फैसला मुरम्मत के पेश नजर किया गया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक पेशावर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर तक मोटरवे बंद। लाहौर से अब्दुल हकीम तक भी ट्रैफिक का दाखिला बंद।
पिंडी भटिया से मुल्तान, सियालकोट से लाहौर और डीआई खान से हकला मोटरवे बंद। रावलपिंडी में बस अड्डे बंद। 24 नवंबर को जुड़वा शहरों में मेट्रो भी नहीं चलेगी। इस्लामाबाद में तमाम हॉस्टल्स खाली करा लिए गए। 23 और 24 नवंबर को लाहौर रिंग रोड सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बंद रखने का मुरासला भी जारी। ट्रेनें मामूल के मुताबिक रवा दवा। पंजाब में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। इत्तलाक हफ्ता 23 नवंबर से 25 नवंबर तक होगा। काबीना कमेटी बराए अमनो अमान के 18वें इजलास में दफा 144 के नफाज की सिफारिश की गई। महकमे दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक इकदाम अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया गया। अवामी इज्तिमा, जलसे, जुलूस और रैलियां दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। नौ मई के मजीद 4 मुकदमात में बानी PTI के जमानती मचल के ATC में जमा। टेक्सला में दर्ज 12वें और आखिरी मुकदमे में जमानती मचल के जमा ना करवाए जा सके। बानी PTI पर रावलपिंडी में मजमूई तौर पर 9 मई के 12 मुकदमात हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की रिहाई का हुक्मनामा जारी। डंडे के जोर पर मसाइल हल नहीं होंगे, गुफ्तगू करनी होगी, बात करनी होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पारा चिनार के वाक़े पर ग्रैंड जिरगा बुलाया जाए। ये हालात पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं। अमनो अमान की जिम्मेदारी हुकूमत की है। दस्का में जारा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने चारों मुल्जिमान को जेल भेज दिया। मुल्जिमान सुगरा, बीबी, यास्मीन, अब्दुल्ला और नवीद को सख्त सिक्योरिटी में मकामी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने तहकीकात मुकम्मल करके आला कत्ल बरामद कर लिया। पुलिस ने अदालत से मजीद रिमांड की दरख्वास्त नहीं की। मुल्जिमान ने 10 नवंबर को जारा को सफाकाना तरीके से कत्ल करके लाश के टुकड़े नाले में फेंक दिए थे। स्मॉग ने एक बार फिर लाहौर को जकड़ लिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज फिर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 308 रिकॉर्ड। पंजाब भर के तफरीही मकामात आज से रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाजत। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। शहरी मास्क और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। लाहौर हाई कोर्ट का सर्दियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूलों को बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने का हुक्म। जो स्कूल हुक्म ना माने उसे सील कर दिया जाए। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों की समाअत के दौरान अदालत ने कहा कोई स्कूल वालिदैन को ये ना कहे कि हम बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। महकमे ट्रांसपोर्ट को गाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक 15 दिन में रिपोर्ट देने का हुक्म। समाअत मंगल तक मुलतवी। महंगाई में 6.7% इजाफा। इदारा शुमारियात ने अदादो शुमार जारी कर दिए। सालाना बुनियादों पर महंगाई 4.9% बढ़ गई। रवा हफ्ते टमाटर 33 रुपए, आलू 5 रुपए, लहसुन 20 रुपए फी किलो महंगा। अंडों की कीमत 11 रुपए इजाफे के बाद 350 रुपए फी दर्जन से तजावुज। घी 12 रुपए, पकाने का तेल 15 रुपए फी किलो महंगा। प्याज की कीमत 150 रुपए फी किलो से कम ना हो सकी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को 1 लाख का बैरियर अबूर करने पर सख्त मज़ाहमत। 99,623 की बुलंद तरीन सतह को छूकर मार्केट का 97,000 की तरफ वापसी का सफर। 100 इंडेक्स में 470 पॉइंट्स का इजाफा। 97,798 पर बंद। कारोबारी मालियत 16 साल की बुलंद तरीन सतह। 45 अरब 50 करोड़ रुपए से तजावुज। करेंसी मार्केट में रुपए की कीमत में नुमाया इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता 277 रुपए 74 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में मुसलसल तीसरे रोज सोना महंगा, कीमत 2,500 रुपए बढ़कर 2,80,500 रुपए पर आ गई। एक्सपो सेंटर कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का आज आखिरी रोज। नुमाइश में 36 मुमालिक ने स्टॉल्स लगाए। 17 पहली बार शरीक हुए।
पाकिस्तान में तैयार किया गया जदीद तरीन सुसाइडर अटैक ड्रोन और दीगर हथियार मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन की तवज्जो का मरकज रहे। इख्तितामी तकरीब में डायरेक्टर जनरल डिपो असद नवाज खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इख्तितामी तकरीब में तीनों मसल्ह अफवाज के दस्तों ने अपने अपने मुनफरिद बैंड से शानदार सलामी दी। इमरान खान साहब रियासत मदीना चाहते हैं तो वो जेल से बैठ के कुफर की बात करेगा। रियासत मदीना ट्रंप नाफिज करेगा। अब सारी पीटीआई इस वक्त उम्मीद लगाए हुए है कि ट्रंप साहब आएंगे पावर में और इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे और रियासत मदीना कायम हो जाएगी। और इतनी सितम ज़रीफी है कि हमारे सरों पे पगड़ियां बांध के और सफ़ेद दाढ़ियां रख के असेंबली के फ्लोर पे हम 2028 तक कहते हैं कि सूद खाना जायज़ है। 2028 के बाद कोशिश की जाएगी इसको हटाने। फौज एक अदारा है इस मुल्क का, इस मुल्क की असास है, इस मुल्क की सरहदों की मुहाफिज है। जहां फौजियों ने गलती की है वो भी खिलाफत आके सीधी करेगी। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर कहते हैं फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर हम बेबसी से तमाशा देख रहे हैं। एबटाबाद में सेफ फलस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, क्या हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे दरवाजों पर हमारे बच्चों को काटा जाए? हमारे सरों पर पगड़ियां बांधकर 2028 तक सूद का निजाम जायज करार दे दिया गया। ये सिर्फ जमहूरियत में हो सकता है क्योंकि इस निजाम में शरीयत से मुतसादम कवानीन बनाए गए। साद नज़ीर ने साबिक हुकूमत का हवाला देते हुए कहा, रियासत मदीना का नारा लगाने वाले हुकूमत में आकर ट्रंप के ताबे हो गए। बुशरा बीबी जो बातें अब कर रही हैं, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त करती। वाजे किया, खिलाफत कोला का मतलब खिलाफत कोला है। साद नज़ीर के खिताब के दौरान शुरका ने जमहूरियत कुफ्र है और खिलाफत हक है के नारे लगाए। जमहूरियत कुफ्र है, जमहूरियत कुफ्र है, खिलाफत हक है। मुसलमानों का एक निजाम है और वो खिलाफत है। खिलाफत कायम होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी है, खिलाफत कायम होगी, इस खित्ते से कायम होगी, पूरी दुनिया में फैलेगी। नारे तकबीर। डोनाल्ड ट्रंप की काबीना बनने से पहले ही टूट फूट का शिकार फ्लोरिडा के साबिक रुकने पार्लियामेंट मैट गेट्स अटॉर्नी जनरल के ओहदे से दस्तबरदार। गेट्स को जिनसी बदसलूकी और दीगर मुबैना इल्जामात का सामना है। ट्रंप ने फ्लोरिडा की साबिक अटॉर्नी जनरल पैम बॉडी को अटॉर्नी जनरल नामजद कर दिया।